एज अ थिंग। सो मैं लास्ट टाइम पे तुमको बताया था कि राहु विल इज अ पर्सनैलिटी जो कि आपको ऑब्सेसिव बनाती है किसी भी चीज के लिए, किसी तरफ ड्रिवन कराती है, चीजें भगाती है आपको उसके डायरेक्शन में। सो राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठ रहा है उसका भी गुण धर्म लेगा और उस तरफ लाइफ डायरेक्शन को ड्राइव करने की कोशिश करेगा। तो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ रहा है, तो यानी कि राहु किसी का सन के साथ बैठ रहा है, तो नाउ दैट पर्सन विल बी टूवर्ड्स नेम फेम रिकॉग्निशन, पावर पोजीशन, गवर्नमेंट और ये सब चीजों की तरफ वो ऑब्सेसिव बनाता है। किसी का यही चीज चेंज हो जाएगा अगर वो वीनस के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति को वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, उसी की तरफ ड्रिवन है व्यक्ति। ठीक है, उसी की तरफ भाग रहा है। एंड ऑल्सो इट कैन बी एट द सेम टाइम द सिक्स, नॉट सिक्स, द हाउस दैट इट इज वॉट्स। सो जिस हाउस में जा रहा है, सो वो चार्ट उधर तरफ ढलका हुआ है, समझो कि जिस हाउस की तरफ भाग रहा है। तो किसी का मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, ठीक है, सो फर्स्ट हाउस में तो ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स सिबलिंग्स इन सब की तरफ ढलका हुआ है, ऐसा व्यक्ति का पर्सनैलिटी उधर भागेगा। किसी का सेकंड हाउस में, सो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट है, सो फैमिली कंफर्ट लग्जरी पैसा यही इंपॉर्टेंट है, उसी की तरफ ढलका हुआ है। और इससे वजह से क्या होगा, नाइन्थ हाउस को तकलीफ होगी। जिससे भी राहु 6 8 12 में जा रहा है उससे वो प्रॉब्लम देगा ना, उसके अपोजिट वाले को। सो इस तरफ चाहिए वो चीजें हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम वीक करेगा अपने से अपोजिट वाले को। तो इस तरह से लगन पे राहु होगा तो शत्रु को दूर करने का वो करता है, क्योंकि शत्रु कमजोर हो जाते हैं, शत्रु के अष्टम में उनको राहु मिलता है ना। तो इसी तरह सेकंड हाउस में होगा तो फैमिली, वेल्थ, मनी, फूड पे बड़ा वो रहता है कि फूड ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं खा सकता मैं, यही प्रकार की चीजें खाता हूँ और मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे प्रकार के फूड ट्राई करने हैं, या फिर कुछ बहुत पर्टिकुलर है कि मेरे को, उनको जरा सा खाना खराब मिल जाए तो एकदम लगता है कि अरे पूरा दिन खराब कर दिया मेरा, ये कैसा बना के लेके आ गए हो खाना, ये वो। तो वो राहु का टेंडेंसी वहां पे देता है। ठीक है, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता तो फिर वो कुछ भी उसको छोड़ने को तैयार है, सिर्फ खाना अच्छा पाना। इस तरह से वो चेंज हो जाता है। राहु थर्ड हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को, राहु सेकंड और राहु थर्ड, इन दोनों को चुप कराए चुप नहीं होगा, इनको बोलना है, इनको बहुत बोलना। राहु सेकंड हाउस में और राहु थर्ड हाउस में बहुत बोलने का वो देता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में क्या है, नाइन्थ हाउस के अवे हो जा रहा है ना, राहु सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु थर्ड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बोलने का एक हैबिट देने शुरू कर देगा। ठीक है, और राहु सेकंड हाउस में ऑल्सो आपके अंडर में आप कमीशन से पैसा कमाओ। राहु सेकंड हाउस में हो जाए किसी का, ऐसा व्यक्ति कमीशन यानी कि कोई व्यक्ति और काम करेगा, आप उसका कट लो। ठीक है, वैसा काम करने का वो भी दे देता है। इसी वजह से वेल्थ बनती है। वेल्थ बनने में क्या होता है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, या आप किसी को बहुत ज्यादा किसी लोगों को सपोर्ट करते हैं, बस कोई कम्युनिटी टाइप के, एंड दोज पीपल विल गिव यू कट की मेरा इतना परसेंटेज, 5% आपका हो जाएगा, सेकेंड 2% आपका हो जाएगा। इस प्रकार से कमीशन से पैसा बनता है। ठीक है, वेल्थ जनरेट होती है। इसीलिए तुमको सेकंड हाउस राहु में ऐसा क्या कहते हैं, मतलब शब्द गंदा है, लेकिन सिंपल भाषा में तुमको समझ में आ जाएगा, दलाल, कि किसी और काम में ये मदद करने के लिए ही वो उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, टॉरस राहु हैव सीन somebody who is into this thing, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी दिलवाते हैं ना, रेंट 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 करवाने के लिए। तो टॉरस राहु हैव सीन दिस लॉट ऑफ पीपल who's involved in taking commission for renting and all, इस तरह से कराते हैं, तो कमीशन लेता है। थर्ड हाउस में राहु अगेन गिव यू लॉट ऑफ गुड स्किल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको ऑब्सेसिव बनाएगा। ठीक है, राइटिंग का तो नहीं होगा, इट विल बी मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल थिंग। तो नया गैजेट्स, नई चीजें, इन पे बड़ा यूजेज का बड़ा वो रहेगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा यूज कर सकता है और बहुत लेटेस्ट वैसे चीजें आती हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, कह लो कि जिनके जो मतलब बहुत ही छोटे से एज से
काफी आईपैड और ये सब चीजें यूज करना चालू कर देते हैं, दे डेवलप कोडिंग और उसके लेवल पे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे ज्यादा है, तो अब ये इट कुड ऑल्सो भी मीडिया, जहाँ पे बोलने का वो है, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, एंड इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, इसके सारी चीजें होती है। देन कैंसर इन फोर्थ हाउस, फोकस पीस पे होता है, इमोशंस पे होता है, मदरलैंड पे होता है। ठीक है, इस सब चीजों पे फोकस जा रहा है, एंड विल गिव गिव यू लाइक घर अच्छा देगा। ठीक है, घर की तरफ होगा कि घर बनाना है, या मदर जो होगी वो ऑब्सेसिव होगी घर, घर के लिए। ऐसा होता है कि न, हमें घर चाहिए ये वो। एंड इट विल ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन फोर्थ हाउस, बट एट द सेम टाइम ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग होता है। राहु फोर्थ में हो, क्योंकि 10th हाउस में क्या जा रहा है, केतु जा रहा है, तो दैट इज टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पे केतु भी पहुंच गया। सो तुमको बहुत सारे जो संत महात्मा है, उनके चार्ट में राहु फोर्थ हाउस और केतु 10th हाउस में मिलेगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वेदर इट इज शीला प्रभुपाद और किसी के चार्ट में, तो आई सेइंग राहु इन फोर्थ हाउस, क्योंकि दे आर सीकिंग फॉर पीस। बट एट द सेम टाइम समाज से, सामाजिक चीजों में जुड़ना, समाज के लिए कुछ करना, और इससे पैसा बनता है। ठीक है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा चीजें चलाने का उससे भी रहता है, कि एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन रन करने का ये रहता है, कि कोई ना कोई प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं राहुल फोर्थ हाउस में। ठीक है, मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ गुड कार्मा, राहु फोर्थ हाउस कलेक्ट्स, राइट, कलेक्ट अ लॉट ऑफ गुड कार्मा, मतलब लोगों की मदद करके, है ना, ऐसा करके वो चीजें थी। राहु फोर्थ हाउस इमोशन से पैसा दे सकता है, इमोशन से बहुत पैसा दे सकते हैं, जैसे somebody, देखना आप किसी को इमोशनली सपोर्ट देते हो, और कैसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं, यानी कि किसी को राय देना, किसी को किसी को फूड इंडस्ट्री से भी हो सकता है। ठीक है, राय देना, फूड फूड इंडस्ट्री से होना, इन सब चीजों से व्यक्ति को मनी और वेल्थ क्रिएट करके देता है। ठीक है, देन वी हैव राहु फिफ्थ हाउस, राहु फिफ्थ हाउस, केतु 11th हाउस में नहीं है। ठीक है, राहु फिफ्थ हाउस है, केतु 11th हाउस में, सो नाउ एक तरफ 11th हाउस में केतु क्या करता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देता है, और राहु फिफ्थ हाउस में क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को लेटेस्ट चीजें पढ़ाता है, एजुकेशन में चीजें उनको क्या करता है, अच्छी चीजें पढ़ाएगा, मतलब कुछ ऐसा पढ़ेगा। जैसे आई वाज लुकिंग इन समबडीज चार्ट जिसका राहु फिफ्थ हाउस होगा, तो ही डन समथिंग इन न्यूरो साइंस। अभी वो तो बिल्कुल ही अलग है ना, तो आदमी, हम नॉर्मल आदमी क्या, मतलब बीए, एमए, बीटेक, एमटेक यही सब सोचता है। न्यूरो साइंस में पढ़ाना, चीजें करना, या बहुत ही क्वांटम कंप्यूटर में चीजें करना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अलग और यूनिक पढ़ाता है, और फिर उससे एजुकेशन के राय, उससे इज्जत दिलाता है, उससे एजुकेशन की वजह से इज्जत दिलाता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम पावर की तरफ, पोजीशन की तरफ बड़ा सीखे, बहुत चाह है कि पावर पोजीशन में मिले, इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, जरा सी बात पे रिस्पेक्ट हा हार्म हो गया, ऐसा सोचने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 11th हाउस में केतु भी मिल रहा है एट द सेम टाइम, तो ये एक्सेस हमेशा मेंटेन, एक्सिस हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक घटेगा तभी तो एक बढ़ेगा। तो अगर केतु 11th हाउस में ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, तो ऐसे व्यक्ति को इज्जत का कैसे प्रॉब्लम, तो वो दोनों बैलेंस हो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तुमको जब 10th हाउस में केतु और इससे दो जो जिन्होंने लिखा समाज छोड़ देते हैं, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, ठीक, क्योंकि 10th हाउस केतु प्रोफेशन छोड़ दिया, किसके लिए, शांति के लिए, भाई चैन नहीं मिल रहा था, बहुत ही आपद आपी थी, मैंने छोड़ दिया काम, ऐसा सोचते हैं, पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस 10th हाउस नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है। किसी का 2nd हाउस में है, तो दीज पीपल आर मोर ऑब्सेसिव अबाउट देयर ओन फैमिली। तो किसी का अगर जैसे कोई लेडीज है, उनका 2nd हाउस में राहु है, so they are more concerned about their own family rather than their in-laws। तो वो इन-लॉज को छोड़ छोड़ के बाहर वापस घर पहुंच जा रही है, क्या हो गया पापा, सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही, बस इतनी बात में घर पहुंच गए। तो दैट इज वाई कि राहु 2nd हाउस में मिला है। अब वो राहु 2nd हाउस में उनको बार बार ऑब्सेसिव बना रहा है अपनी फैमिली के लिए, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इन-लॉज और वो सारी चीजें, तो वहां पे निग्लेक्ट आता है, 2nd हाउस में फोकस आता है। लगन पे हो, तो अपनी इच्छाएं, अपना बॉडीली चीजें को लेकर के ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, 7th हाउस को छोड़ रहा है, तो आप
आप भाई बोला कि नहीं नहीं मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, या मैं इस पार्टी में इन लोग से नहीं मिलूंगी, या मैं रिलेशनशिप में शादी में मेरे को इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि फोकस अभी सेल्फ के ऊपर है। व्यक्ति रिलेशनशिप में देने से ज्यादा पाने की इच्छा है कि मुझे क्या मिल सकता है, rather than आई मतलब हाँ तुम करो मेरे लिए सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाट इट चेंजेस। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस पे राहु इज ऑल्सो गिविंग यू सेम डायनेमिक्स। सिक्स हाउस में राहु हो रहा है, सो नाउ द होल focus is going towards रोग, ऋण, शत्रु। सो दीज नेटिव्स कैन बी आइदर ये दूसरों के रोग सॉल्व कर रहे हैं, रोग इन्वॉल्व है, मेडिसिन में इन्वॉल्व है, चीजें सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो दे मेकिंग आइदर लॉयर्स और मेकिंग समबडी हु इज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाला, डॉक्टर बना रहा है, रोग ऋण से लड़ रहा है। और इट कुड ऑल्सो बी फाइटिंग विथ योर ओन पार्टनर ओनली। सो वो सेम एनर्जी है, बट इट इज फाइटिंग एट द वन पॉइंट, इट इज फाइटिंग विथ योर पार्टनर, अपने ही कोर्ट केसेस लड़ रहे हो या दूसरों के कोर्ट केसेस लड़ोगे, तो दूसरे के कोर्ट केसेस लड़ने का फोकस होता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में केतु मिला हुआ है। ठीक है। केतु मिला हुआ है तो नाउ एट द सेम टाइम व्हाट इज ड्रॉपिंग इज पीस। ड्रॉप होता है, शांति ड्रॉप होती है, जो सुख का नींद है कह लो वो ड्रॉप हो रहा है केतु की वहां पे। ठीक है। सो ऐसा व्यक्ति जब राहु केतु 6-12 में हो जाता है, और तो बहुत सारा चांस हो जाता है मैरिज में प्रॉब्लम देने का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए देने का क्योंकि 12th हाउस प्लेजर का हाउस है, और ऐसे व्यक्ति में केतु बैठा हुआ है, दैट इज ब्लॉकिंग द प्लेजर। तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि यार शादी क्यों करनी, शादी करके क्या फायदा। ठीक है। वो प्लेजर वाला पार्ट उनको होता है कि मेरे को चाहिए। ठीक है। तो वो वाला उनका एंगल आ जाता है केतु 12th हाउस में होने की वजह से, एंड दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स 6th हाउस। दे आर लाइक कि हमें चीजें सॉल्व करनी है, इश्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है। इस तरह से वो चीज आ जाती है। सो मेनी टाइप्स वी विल सी 6th 12th के एक्सेस में या वर्गो पाइसन के एक्सेस में अगर राहु केतु हो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको, तुम यू कैन आल्सो यूज एट द सेम टाइम टुवर्ड्स दिस थिंग, साइंस, जो मैं हाउसेस से कह रहा हूँ। ठीक है। सो 6th हाउस में फोकस इस तरह से वो बनाता है। अब वही है, फोकस है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इन बेनिफिट वे और एलिफेंट वे, इट्स योर चॉइस। ठीक है। तो वही है ना, जिनका लड़े बिना खाना ना बचे, तो दैट इज व्हाट यू सी राहु। देन राहु 7th हाउस, राहु राहु लिब्रा। सो इन दिस केस नाउ फोकस इज पार्टनर। तो स्वयं को छोड़ करके या स्वयं की दुख तकलीफ को छोड़ करके दूसरे के लिए समर्पित होना, दैट इज व्हाट इज राहु इन लिब्रा और राहु इन 7th हाउस। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अपना खाना खाया नहीं खाया, दूसरे का खाना खाना ये जरूरी है। ठीक है। राहु इन लिब्रा, ऐसा व्यक्ति फोकस मोर फोकस टुवर्ड अदर पर्सन हो जा रहा है। ठीक है। पार्टनरशिप रिलेशनशिप से पैसा बनता है, मैरिज से, मैरिज के बाद पैसा डेवलप होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ाव होता है, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन होता है, शुरू हो जाता है राहु इन लिब्रा, राहु इन 7th हाउस। बहुत लोग जानते रहेंगे राहु इन लिब्रा पे। लोग नए से नए लोगों से मिलना और उनके लिए चीजें करना, दैट इज व्हाट लिब्रा राहु विल डू। ठीक है। कम्युनिटी बनाना, कम्युनिटी में रहना, इनको इनके लिए मौत कब है? जब इनको अकेला रहना पड़ जाए, जब इनके इर्द गिर्द मतलब जी लेकर राहु के लिए सबसे मुश्किल टाइम होगा जब अकेला रहने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा क्या है, जब तक समाज ना मिले, यानी कि चार लोग बैठे ना, है ना, पंचायत ना बैठे, तब तक इनको मजा नहीं। और उस तरफ ड्रिवन होने का वो है, उस तरफ भागते रहने का या उस तरफ ड्रिवन होने का वो बनाता है। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि केतु इज देयर। सो सेल्फ के ऊपर क्या होता है, निग्लेजेंस होता है। अब सेल्फ के ऊपर निग्लेजेंस, तो अपनी हेल्थ खराब कर देना है, दूसरे के प्रॉब्लम्स को लेकर के या दूसरे की चीजों को लेकर के, या फिर अपने एट द सेम टाइम अपनी फिजिकल चीजों को, फिजिकली आप वेल बिल्ड नहीं हो, फिजिकली देयर इज समथिंग weak, but at the same time you are obsessive about what sexuality other person। ठीक है। तो उसकी वजह से you are not able to be satisfied with the person with whom you are, and you are seeking कि हो सकता है शायद दूसरे से साथ में वो satisfaction मिल सके। So at the same time it could also be like that। ठीक है। 8th हाउस राहु, 8th हाउस राहु
कैन गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। ये हेल्थ इश्यूज दे सकता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस में जा रहा है, एंड दैट इज कुछ ना कुछ लगे रहे ऐसा प्रॉब्लम देता है। बट एट द सेम टाइम राहु 8th हाउस अगेन अब फोकस ससुराल पे है, फैमिली वालों पे है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उस साइड में। हस्बैंड का वेल्थ है। कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि राहु 8th हाउस में हो, तो जो इसके भी राहु 8th हाउस में है, वो व्यक्ति अपने पार्टनर को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि राहु जहाँ है वो कंट्रोल है। ठीक है, तो वहां पे अपने पार्टनर को लेना, अपने पार्टनर के फैमिली को कंट्रोल करना, कि आई हैव सीन समबडी हैड स्कॉर्पियो राहु इन 8th हाउस, तो दैट नेटिव व्हाट यूज्ड टू डू, वो चाहता ही नहीं कि उसकी वाइफ जो है ना अपने फैमिली के साथ जुड़ी रहे। चाहे इसकी नहीं, तुम बिल्कुल उनसे बात नहीं करोगे, तुम्हारी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये वो सारी चीजें उसके लिए क्रिएट करते, वो एनवायरमेंट क्रिएट करते कि 8th हाउस। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल द फैमिली एंड द वेल्थ ऑफ वाइफ। ठीक है, ऐसा करने का टेंडेंसी भी होता है। तो फैमिली के ऊपर ये आ गया, साथ ही साथ सेकेंड 8th हाउस रिसर्च का है। ठीक है, बहुत सारा शोध का है, कुछ गहन सीक्रेट सीख को समझने का है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बहुत सारा चीजें जो डिटेक्टिव वाली है, जो जहाँ पे दाल दया दाल कुछ काला है, वैसा वाला जो चीजें हैं, तो इनको कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ चल रही हो वो महक आ जाएगी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ऐसी पर्सनैलिटी इनको राहु बना करके देगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बढ़ा देगा ना, 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति छुप के रहना चाहेगा, दब के रहना चाहेगा, बहुत ज्यादा प्रकट अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। क्यों, एक तरफ केतु 2nd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने चेहरे को लेकर के, अपने फेस को, अपने लुक्स को लेकर के क्या हो रहा है कि हम बहुत सुंदर नहीं दिखते या समथिंग। वो कहाँ से बना, बचपन से बना, अपब्रिंगिंग से बना, या फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा, इश्यू रहा, कि रिसोर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वो क्या हो रहा है, अब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा है 2nd हाउस। ठीक है, और उसकी वजह से फोकस किधर जा रहा है, 8th हाउस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 8th हाउस की तरफ जो दूसरा का है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो चीजें चेंज हो जाती है। 9th हाउस में हो, सैजिटेरियस में हो राहु है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, एक तो इट कैन गिव अनयूजुअल मैरिजेस। अनयूजुअल मैरिजेस मतलब कि व्यक्ति अपने रिलेशनशिप या अपने समाज, अपने कल्चर से डिफरेंट में जा करके उनको पसंद आती है चीजें। क्यों, क्योंकि सैजिटेरियस भले ही व्यक्ति लगन से आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन आपके 9th हाउस में आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो राहु का है। यानी कि आप हो हिंदू ब्राह्मण, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका लग गया है, क्रिश्चियन का लग गया है। सॉफ्टवेयर लग गया है आपका, मुस्लिम वाला लग गया है। तो बॉडी और ब्राह्मण एज अ कुल से आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका फिट हो गया, दूसरी कम्युनिटी का। सो नाउ दीज आर कि अब मेरे को ये है कि मेरे को बड़ा यूनिक तरीके से रहना है, मुझे जैनिज्म फॉलो करना है, क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, ये मुझे पसंद आता है, तो हिंदुइज्म में रह करके इस्लामिज्म में चले जाना, या उसकी चीजें फॉलो करना, या इंडियन में रह करके तंत्र करना, तांत्रिक चीजों में इन्वॉल्व होना, या फिर ऐसी चीजें जो कह लीजिए कि टैबू है, जिसे कहते हैं ना, टैबू कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही पता नहीं क्या है, वैसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है ऐसा व्यक्ति। बट इन गुड टर्म्स, एट द सेम टाइम गुड टर्म्स में क्या हो सकता है, इट कुड बी ओवरली सजिटेरियस, यानी कि आप अपने धर्म के लिए बहुत ही कट्टर हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा आपको ये है कि सुबह 4 बजे से आपकी पूजा 7 बजे तक चल रही है, फिर शाम में आप बैठ जा रहे हो, फिर सुबह बैठ जा रहे हो, 5 टाइम की नमाज करनी करनी है, उसके लिए बाकी सारे काम छूट रहे हैं वो छूट जाए, लेकिन वो आपकी होनी होनी। तो दैट इज हाउ ऑल्सो कैन ऑल्सो गिव यू ऑब्सेसिव अबाउट योर रिलीजन, योर धर्म, और ये सारी चीजों के रिगार्डिंग में, कि एकदम कि ये जो यज्ञ है, हवन है, इसमें यही लकड़ी चलेगी तभी हवन होगा, नहीं हो रहा तो आप उसके लिए तूफान मचा रहे हैं। तो वो वाली चीजें भी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सैजिटेरियस राहु की वजह से, 9th हाउस राहु की वजह से। ठीक है, अब 9th हाउस में राहु आने की वजह से इट विल गिव वाइफ का कम्युनिकेशन विल बी वेरी, लेकिन आप कम बोलोगे, वाइफ विल भी ज्यादा बोलेगी। ठीक है, सो दैट इज आपकी राहु 7th हाउस में, 3rd हाउस में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो सैजिटेरियस राहु इस तरह से बिहेवियर पैटर्न देता है, व्यक्ति को विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का भी टेंडेंसी रहता है, कि घर से दूर,
समझो कि राहु अब यहाँ पे फोर्स करेगा क्या, घर से बाहर निकलो, कि जब तक आप घर में रहोगे तब तो आपको कोई भी रिलीजन नहीं सिखाया जा सकता ना। जब तक आप कॉलेज में नहीं जाओगे, कॉलेज या कह लो कि आप आउट ऑफ द हाउस नहीं जाओगे, तब तक आपको वो चीजें नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रेन वॉशिंग का भी वो है कि आपको मतलब कह लो किसी की टेंडेंसी बहुत यूनिक होना, सॉफ्टवेयर बड़ा यूनिक होना, बड़ा अलग सोच होना, ये भी एक टेंडेंसी राहु दे सकता है। सो a lot of new idea people can also born in with Rahu in ninth or Rahu in second is Rahu in 10th. Now Rahu in 10th is giving you what, एक तरफ फोर्थ हाउस से डिटैचमेंट और 10th हाउस से फोकस। ठीक है, तो फोर्थ हाउस से डिटैचमेंट यानी कि घर का सुख नहीं चाहिए, पीस नहीं चाहिए, काम चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, उस पे फोकस। ध्यान किस पे, कि मेरे को कितने ज्यादा से ज्यादा चीजें या वर्क मिल सके, कितने ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें कर सकूं। ठीक है, कितने ज्यादा ज्यादा मेरा काम, ऑफिस का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही जो सुबह चले जाते हैं 6 बजे, है ना, 7 बजे से उठ करके उनका जीवन ही निकला जा रहा है और रात में 10 बजे आ रहे हैं। तो आई नो माई नानी यूज टू वर्क लाइक दिस। शी यूज टू गो, आई हैव फोर्थ हाउस राहु, सो सेवेंथ हाउस नानी बनाएगा ना। तो शी यूज टू गो इन मॉर्निंग, लाइक 5:30 बजे उनकी ट्रेन आती थी। एंड शी उनका वर्क ऑफिस लाइक ना वाज 200 किलोमीटर अवे, तो ट्रेन से जाना पड़ता था उनको रोज सुबह 5:30 बजे उठे, ट्रेन पकड़ी, चले गए। अब वो ट्रेन, स्कूल तो 8 बजे से शुरू होता है, ठीक है, तो 8 बजे से स्कूल गया, उन्होंने टाइम पे पहुंच जाता था, लेकिन स्कूल खत्म हो जाता था 2 बजे तक। लेकिन वो 2 से शाम के 6 बजे तक वही रुकती थी, कहीं किसी के गांव के उसमें रह लिया, कहीं इस पे रह लिया, एंड देन शी यूज्ड टू कम बैक एट नाइट एट 10 p.m. So in this way, उनका whole of the life was without hope. It was always with regards to work and profession. So इस तरह से वो चीजें उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, उस तरफ वो भार ज्यादा बढ़ जा रहा है, कि फोकस और काम हो जा रहा है, लाइफ काम पे तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर। ठीक है, तो बहुत लोग जो जो जैसे इलॉन मस्क लोग हैं, ये सब लोग हैं, इनको क्या है कि इनको बस चाहिए, बस वो काम है, तो उनका ऑफिस में भी बेड लगा हुआ है, यही सो रहे हैं, यही उठ करके फिर काम करने लग जा रहे हैं। ठीक है, तो फोकस टुवर्ड उधर हो जा रहा है। 11th हाउस में राहु, अब 11th हाउस में राहु अगेन विल गिव यू यूनिक फीचर्स, यूनिक क्वालिटी, अहंकार देगा, ठीक है, ईगो देगा, इम्पल्सिव टेंडेंसीज देगा, एंड विल गिव यू मनी, एंड विल गिव यू ह्यूज मनी। ह्यूज मनी इन द सेंस, इसको बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति नॉर्मल जॉब्स नहीं करना चाहता। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है कि मतलब वो 9 to 5 जॉब करे, उसे लगता है कि सब बेकार है, इन लोग को कोई अकल नहीं है, इतना 9 to 5 जॉब करने से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेंगे, हम कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए लो और स्टॉक मार्केट में लगाओ, 3 घंटे में डबल कर लो, बाहर निकलो, खुश। तो राहु इन 11th हाउस, 4 दिन में पैसा डबल, ऐसा उसका दिमाग चलता है कि इसको कैसे डबल करो। या फिर उसका काम कैसा होगा, फॉरेन लैंड से संबंधित होगा, कि भाई करेंसी ऐसी होनी चाहिए यूनिक, क्योंकि 11th हाउस इज व्हाट, फाइनेंशियल जो आप अर्निंग कर रहे हो, और उसका राहु है। सो यू आर इन्वॉल्व कि आपको फाइनेंस जो हो यूएसडी में हो, डॉलर्स में हो, ठीक है, करेंसी उसमें से हो, तो आपका वर्क प्रोफेशन ऐसा होगा। सो इवन इफ यू आर इन इंडियन, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट दैट इज आउटसाइड। क्योंकि देखो केतु कहाँ मिला है, केतु मिला है लियो में। अब इनको किधर नहीं है, इनका एक तो ज्ञान पे फोकस नहीं, इनको क्या, इधर लियो में नहीं है, इज्जत उज्जत ये सब नहीं। तो सरकारी नौकरी तो वैसे ही इनके लिए बहुत है। भाई कौन सरकारी नौकरी कर, क्या मिलता है उसमें, चवन्नी मिलता है, 35,000 रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए मिलेंगे, क्या मिलेगा, उधर फोकस क्यों डाला। राहु तो 11th हाउस में ना, तो ह्यूज मनी, हाँ पैसा मिल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी रियल स्टेट में हो सकता है, क्या पे जबरदस्त पैसा मिलता हो। ठीक है, एक बार में, मतलब एक बार में इनको है कि मैं 1 CR 2 CR उठाऊं, ऐसा उनको गेम मन में सॉफ्टवेयर फिट है। उनको लगता है कि ये कैसे तुच्छ काम करेंगे, ये सरकारी नौकरी या पुलिस की नौकरी से उनके समझ में नहीं आती, उनको लगेगा क्या। इवन इफ यू आर इन पुलिस और समबडी, तो यू विल बी लाइक ऑल, अब आप फंस गए। सॉफ्टवेयर आपका दिमाग तो वैसा वाला है कि आपको ह्यूज मनी चाहिए, लेकिन आप फंसे हो इसमें, एक ऐसी नौकरी। तो अब आप क्या करोगे, यू विल बी स्कैमिंग पीपल। ठीक है, आप जबरदस्ती भी पैसे निकलवाओगे, यू विल कीपिंग द मनी। तो ये भी टेंडेंसी दे देता है। तो स्कैमर्स के चार्ट में, बहुत सारे चार्ट्स में तुमको मिलेगा 11th हाउस में, ये 11th हाउस में राहु मिला, जबरदस्ती पैसा, चीजें लेना, ऐसा चीजों का तरफ में ड्रिवन होता है।
ठीक है। उसके साथ साथ 11th हाउस में वही है कि बैंकिंग फाइनेंस से कुछ गड़बड़ करने का भी टेंडेंसी रहता है। ये भी देखा कहीं ना कहीं, ऐसा व्यक्ति लोन ले लिया लेकिन चुकाएगा नहीं, गायब हो गया लोन लेकर के। ठीक है, सो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से थोड़ा सा हो जाता है। इसके बाद 12th हाउस में राहु चला गया। 12th हाउस में राहु चला जाए, अब 6th हाउस पे केतु चला गया ना, लड़ना झड़ना नहीं है। ये सब लड़ाई उड़ाई की बातें मेरे से मत कर। ये कोर्ट और केस इनसे नहीं हो पाएगा। ये कहाँ है, ये बस चिल है, जैसा कहते हैं चिल, वो वाला टेंडेंसी इनको बना के देता है 12th हाउस। मोर फोकस टुवर्ड्स प्लेजर, आर्टिस्टिक, कला, कुछ नेचुरल वो करो, कुछ वन में घूमो, खेतों में रहो, चिल करो, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं रहने का। ठीक है, तो दैट इज हाउ द टेंडेंसी ऑफ राहु गोज इन 12th हाउस, कि अभी आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से, डेली रूटीन से, मतलब राहु 12th हाउस में तो ऐसा लगता है रोज रोज के काम करने में इशू है। रोज के काम में रोज सुबह 6 बजे उठना है, रोज 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाओ, रोज 5 बजे लौट आओ। ऐसा इनको लगता है कि ये तो बहुत ही मरणासन के लिए हो जाता है। इनको लगता है कि 11th हाउस और 12th हाउस में राहु, तो ऐसा लगता है कि कभी भी उठो, कभी 6 बजे उठ गए, कभी मन किया तो कभी 5 बजे उठ गए, कभी नहीं किया तो 11 बजे सो रहे हैं। तो इस तरह से उनका वो वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सुख, प्लेजर, आर्टिस्टिक स्किल्स, इस तरफ है फोकस है, और लड़ाई झगड़े और इस सब पे नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट कुड आल्सो मीन समबडी हैविंग आइसोलेटिव टेंडेंसीज, कि ऐसा व्यक्ति अकेले में मस्त है। ठीक है, वो अकेला जा करके रह रहा है बढ़िया मस्त, उसको ज्यादा पार्टनरशिप रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से कहाँ पहुंच गया, छठे में पहुंच गया ना राहु। सप्तम भाव से बहुत दूर है, राहु का फोकस 12th हाउस। सो रिलेशनशिप मैटर्स से अब अवे है ऐसा। तो बोला शादी कौन करे। तो 6 और 12 में जब भी राहु केतु होते हैं, आई हैव सीन दिस टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, व्हेन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन, नॉट लाइक सीकिंग पार्टनरशिप और सब। ठीक है, या फिर इश्यू है, डिस्प्यूट्स इश्यूज। ठीक है, उसकी वजह से राहु फोकस कहाँ दे रहा है, 12th हाउस पे। ठीक है, तो इस प्रति जब भी राहु कहीं जा रहा है, इट्स एट द सेम टाइम केतु इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको, तभी वो जा पा रहा है ना। जिसे कहता है कि एरीज में राहु नहीं, मतलब तो लिब्रा खराब होना चाहिए ना, आपकी डिप्लोमेसी नहीं है आपके अंदर, वो जानी चाहिए, तभी तो एरीज बढ़ेगा। और यही लिब्रा बढ़ा दोगे तो एरीज घटना चाहिए, यानी कि जो लड़ाई झगड़े का गुणधर्म है वो कम होगा, तभी लिब्रा बढ़ेगा। तो एक तरह से छीनना और दूसरी तरफ से बढ़ाना, ऐसे काम करता है राहु। इट्स नॉट लाइक कि अकेले अपने दम पे बढ़ा लेगा, एक तरह से घटाएगा, एक तरह से बढ़ाएगा ऐसा। तो वो चार्ट को डिसबैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए मुश्किल होता है जिस भी साइन और हाउस में होगा, इट विल गिव यू डिसबैलेंसिंग इन दैट डोमेन। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को? कोई डाउट? ठीक है, तो ये राहु के 12 घरों में चीजें, इट्स नॉट कंप्लीट, मतलब मैं तुमको कंप्लीट नहीं दे रहा, बट आई डोंट वांट यू टू गिव कंप्लीट पिक्चर। मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा सोचो कि राहु 11th हाउस में है, केतु 11th हाउस में कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या बढ़ा रहा है, क्या घटा रहा है, क्या सी चीजें कर रहा है। ठीक है, और खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और चार्ट देखो कि तुमको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे व्यक्ति सोच रहा है, कैसे नहीं सोच रहा, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, किधर फोकस है लाइफ का। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति, मतलब हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है ना, लेकिन हर कोई व्यक्ति को रिस्क लेना नहीं है। जैसे हर्षद मेहता वाला तुम देख रहे हो कि व्यक्ति रिस्क रिस्क है ना, तो वो 11th हाउस में राहु है या 2nd हाउस में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति ह्यूज वेल्थ की तरफ जा रहा है, वॉन्ट्स मनी, ह्यूज वेल्थ कैप्चर करने हैं। ठीक है, इस वजह से वो फोकस वहां है। और किसी से नहीं करनी, किसी ने रहना कि हमें नॉलेज पे फोकस करना है, हमें पढ़ना है, एजुकेशन पर इधर कुछ यूनिक पढ़ना है, कुछ अलग पढ़ना है, उस तरह से फोकस है। तो हर व्यक्ति का अपनी प्रायोरिटी होती है, राहु आपकी प्रायोरिटी, कि हमें क्या प्रायोरिटाइज कर, पहले हमारे लिए जीवन में क्या इम्पोर्टेंट। पैसा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन
उसके ज्यादा भी हो सकता है कि आपकी मदर आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली उसके लिए ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा एक तरफ बात है, एक नेसेसिटी है, लेकिन एक नेसेसिटी कंप्लीट होने के बाद क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वो आपको राहु प्रायोरिटी बनाकर भी देख सकते हैं, आप किधर तरफ जा रहे हैं। ठीक है, विल टेक